स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और सीधे बिहार इस वक्त आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा कर रहे हैं। पार्वती पतिये हर हर। मोतिहारी के लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जिनके अथक प्रयास से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में लगातार पहली बार कोई सरकार रिपीट करके फिर से सरकार बनाने में सफल हुई, ऐसे आपके लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, लोकप्रिय विधायक और मोतिहारी से एनडीए के प्रत्याशी श्री प्रमोद कुमार जी, अध्यक्ष मछुआरा आयोग श्री ललन साहनी जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जी, सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण जी, प्रदेश महासचिव जदयू श्री दीपक पटेल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा से अखिलेश कुमार सिंह जी, संयोजक प्रकाश आस्थाना जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा डॉक्टर दीपक कुमार कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष जदयू श्रीमती मंजू देवी जी, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू, एलजेपी और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण भारी संख्या में मोतिहारी के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने मां जानकी को शरण दिया हो, जिस पावन धरा ने मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि से अलंकृत करके भारत को देश की आजादी के लिए एक महान योद्धा दिया हो, जो धरा सत्याग्रह की भी है और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र के आग्रह से भी पीछे नहीं हटती है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को संपन्न हो गए हैं और पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने साबित कर दिया है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान बताते हैं कि बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद अभी से सुनाई दे रही है। बहनों और भाइयों,
बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहन और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा, यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। और बहनों और भाइयों, इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। और इसी के लिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज बिहार में वो सब कुछ है जो बिहार की समृद्धि और विकसित बिहार बनाने में सहायक हो सकती है। रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की सुविधा है। और बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है। आप याद करिए, एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है और बिहार के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, खुल रहे हैं, निवेश आ रहा है और निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है। और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त। बहनों और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके
दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस चलाती करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। क्या एक कांग्रेस, आरजेडी या समाजवादी पार्टी भगवान राम के मंदिर के निर्माण को रोक पाई है क्या? आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और देखो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में अब बन गया है। वहां पे जो भी यात्री जाता है, यात्री विश्रामालय में रुकता है, तो यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर है। वहां पर जो भी प्रसाद मिलता है वह प्रसाद माता सबरी रसोई में बनता है। और बहनों और भाइयों, अब तो अयोध्या में हमारी संस्कृति तो कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। याद करिए, जब मां जानकी को रावण भगा लेके उठा के अपहरण करके ले जा रहा था, तब सबसे पहला प्रतिकार करने के लिए आया था गिद्धराज जटायु। रावण से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ और अयोध्या में राम मंदिर परिसर में गिद्धराज जटायु की भी भव्य प्रतिमा की स्थापना हो गई है। जब रावण को समाप्त करने के लिए, उसकी लंका को समाप्त करने के लिए सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, एक गिलहरी भी योगदान दे रही थी। तो गिलहरी का भी एक मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में लग गई है। महाकवि तुलसीदास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, इन सब के मंदिर बन गए हैं। बहनों और भाइयों, ये है भारत की परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा। और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी ये एनडीए की सरकार बना रही है ना। और यही नहीं, राधा मोहन बाबू यूपी के प्रभारी थे, तो इन्होंने कहा कि जब मंदिर बनेगा अयोध्या में तो अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए राम जानकी का मार्ग भी बनना चाहिए। 6155 करोड़ स्वीकृत, काम भी प्रारंभ हो गया है। और अब तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने के लिए जो एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, वह इसी मोतिहारी होते हुए जा रहा है। और यह एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर। बहन और भाइयों, विकास ऐसे होता है। आप याद करिए ना, ये कांग्रेस और आरजेडी के समय में गरीब को कुछ नहीं मिलता था, न आवास, न राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न रसोई गैस के कनेक्शन, कुछ भी नहीं मिलता था। मोदी जी के समय में पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना है। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आज का भारत एक मजबूत भारत है, मजबूर नहीं। भारत अब दुश्मन को उसके ही मांद में घुस करके मारता है। अब मोदी जी ने कहा है ना, मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ के रख दी जाएगी। यानी नक्सलवाद और माओवाद, इन सब के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। 2026
यमराज के घर की इनकी टिकट अब पक्की हो गई है कि इनको अब जाना ही है। जो भी भारत का विरोध करेगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो मान के चलो कि यमराज ने उसके लिए बुलावा भेज दिया है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के शासनकाल में 11 वर्ष में आप सोचो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य के लिए, कहीं भी जाइए राशन। आप मोतिहारी का कोई व्यक्ति मोतिहारी में कार्ड बनाया है, अगर उसकी मर्जी आई गोरखपुर में, उसकी मर्जी आई चेन्नई में, उसकी मर्जी आई जम्मू कश्मीर में, वो अपना राशन ले सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। वन नेशन वन राशन कार्ड। ऐसे स्वास्थ्य बीमा के लिए भी आपकी मर्जी कहीं के भी है, लेकिन आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, कहीं कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। सुरक्षा की पूरी गारंटी कोई दे रहा है। बहनों और भाइयों, यह एनडीए की सरकार दे रही है, मोदी जी के नेतृत्व में दे रही है। और यही कहने के लिए आज मैं आया आपसे, 46 करोड़ लोगों के, आज आपने देखा होगा बैंक में खाते खुल गए। कांग्रेस आरजेडी के दलाली के सारे धंधे चौपट हो गए। अब ये दलाली नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में पहुंचेगा। 12 करोड़ गरीबों को शौचालय दे दिया गया। 12 करोड़ अन्नदाता किसान, जब राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री थे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। हर किसान के खाते में बिना कुछ कहे 6,000 रुपए सालाना उसके खाते में पहुंच जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए कांग्रेस के समय में एक रसोई गैस का कनेक्शन लेने में 50,000 रुपया देना पड़ता था, तब भी नहीं मिलता था। और जब कभी रसोई गैस समाप्त हो गई और पर्व और त्योहार है, मेहमान है, पता लगा कि घर में मालकिन तो रसोई बना रही है, घर का आदमी जाता था कहीं रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए कि कहीं मिल जाए, इज्जत बचा रह जाए, और लाइन लगी है, रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, वहां पुलिस की लाठी जरूर मिलती थी। और घर में खाली हाथ व्यक्ति आता था तो घर में बेलना की मार अलग से पड़ती थी। ये कांग्रेस के लोग थे, पुरुषों की हाल तो ऐसा बना दिए थे कि न घर का होता था न घाट का होता था। लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए, और रसोई गैस जितनी जलानी है आप जलाइए, कहीं कोई समस्या नहीं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बना दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के मुफ्त में कनेक्शन भी दिला दिए, यानी राशन फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली कनेक्शन फ्री, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, और पेयजल के लिए जल भी फ्री। बहनों और भाइयों, सरकार ऐसे ही है जो आपके साथ खड़ी हो सके, सुरक्षा भी दे सके, सुशासन का स्वाद भी चखा सके, विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन भी कर सके। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, जिन्होंने आरजेडी की अराजकता नहीं देखी है, वे अपने मां बाप से पूछें अराजकता क्या होती है। ये जातीय नरसंहार कैसे बिहार के अंदर आरजेडी के 15 वर्ष के शासन में हुई थी, हर व्यक्ति जानता है। अपहरण कैसे होता था, 60,000 से अधिक अपहरण। बहनों और भाइयों, व्यापारी सुरक्षित नहीं, उद्यमी सुरक्षित नहीं था,
इंजीनियर सुरक्षित नहीं था, चिकित्सक सुरक्षित नहीं था, बच्चे सुरक्षित नहीं थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी। केवल आरजेडी का एक परिवार सुरक्षित था, बाकी पूरा बिहार असुरक्षित था। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना है, ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लेके आ जाए। हमें किसी ऐसे माफिया को, किसी ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लाने का समर्थक हो, कतई नहीं। और मैं तो देख रहा था यहां पर, जैसे मैं मंच पे आया, मैंने यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी के बारे में जब मैंने सुना, 28 मामले और कोई ऐसी आईपीसी की धारा नहीं, बीएनएस की कोई धारा नहीं जिसमें उसके खिलाफ मामले न दर्ज हुए हों। क्या हत्या के प्रयास, क्या लूट, क्या छिनैती, क्या डकैती, क्या अपहरण, क्या बलवा, यानी कोई भी ऐसी धारा नहीं जिसमें उसने अपराध न किया हो। तो बहनों और भाइयों, इसकी जगह तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ते ना, तो आज का उत्तर प्रदेश उसको बर्दाश्त नहीं करता, कतई नहीं बर्दाश्त करता। और मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं, ये किसी के नहीं है। इनकी न कोई जाति है, इनकी न कोई पाति है, अपराध इनका पेशा है और अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति को कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जितनी सख्ती हो सकती है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं। आपके लोकप्रिय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी एक लंबे समय से आपको नेतृत्व दे रहे हैं, उन्होंने विकास कराया है, इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। अपनी सरलता, सहजता, कर्मठता के कारण जाने जाते हैं और लगातार विकास के प्रति आग्रही रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप एक बार जरूर आ जाइए। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। आपने एक बार कह दिया जरूर आएंगे, आपके क्षेत्र में जरूर आऊंगा। और प्रमोद बाबू के लिए मैं भी वहां पे अपील करने के लिए जरूर आऊंगा। आप प्रमोद कुमार जी को प्रत्याशी, जो भाजपा के एनडीए के प्रत्याशी विजयी बना के भेजेंगे ना विधानसभा में, फिर से छठी बार भेजेंगे ना। ये रिकॉर्ड बनाना है, ये रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है ना? तैयार हैं? तो आप सभी दोनों हाथ पा करके थोड़ा अपना आशीर्वाद दीजिए। पीछे स्टेडियम में भी सीढ़ियों पर लोग बैठे हुए हैं, छतों के ऊपर खड़े हुए हैं सभी लोग, इधर उधर। सबसे मैं कहूंगा, ये अपराधी और माफिया को फिर से विजयी नहीं बनने देना है। इसके लिए आपका आशीर्वाद प्रमोद कुमार जी के साथ है कि नहीं है ना? सभी लोग अपना समर्थन दे रहे हैं ना? आशीर्वाद देंगे ना? आशीर्वाद देकर के 11 नवंबर को भारी बहुमत से विजयी बना करके प्रमोद कुमार जी को भेजना है। भेजेंगे? सभी लोग भेजेंगे? दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, भारत माता की जय, बुलडोजर बाबा की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, चुनावी सभा कर रहे थे बिहार में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक